हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी। देखिए बच्चे, कुछ समय से वीडियो नहीं बन पा रही थी, तो बहुत बच्चों के मैसेज आए कि सर वीडियो नहीं बन पा रही हैं। बट थोड़ा सा इस तरह से टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा। तो आज हम लोग बच्चों नंबर सिस्टम की जो सीरीज चल रहे हैं उसी को कंटिन्यू करके एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आज आपको समझाने वाला हूँ, जो आपके मैथ्स 18 में आया हुआ है। और अगर आपने बहुत अच्छे से ध्यान से इन सब चीजों को देखा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत अच्छा लॉजिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप उसे देखेंगे तो आप भी डायरेक्ट आंखों से करना सीख जाएंगे, बट उसके लिए जरूरी है कि कंप्लीट वीडियो को देखें। और अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है, तो नंबर सिस्टम में जो कॉन्सेप्ट नंबर 17 तक हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 200 तक हो चुका है, सबसे पहले आप उसे देखें। जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उन्हें एक एक करके एक एक कॉन्सेप्ट से देखते रहें। और यदि आपने अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स को भी नहीं देखा है, तो एक एक करके उनको भी देखना शुरू कर दें। 64 वीडियोस मैंने अलजेब्रा में भी दी हैं और 1000 से ज्यादा क्वेश्चन वहां पर कराए। तो आज हम लोग बात करते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 18 की। कॉन्सेप्ट नंबर 18 को देखें। नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट नंबर 18 क्या है, इसे समझते हैं पहले, और फिर इस पर क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर हम मेंस 2018 की बात करें तो वहां एक इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि वहां हमसे फाइंड कराया गया कि फाइंड द हाउ मेनी नंबर्स। ठीक है, 100, हाउ मेनी 100 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि 100 डिजिट के नंबर जो हैं आर देयर कितने हो सकते हैं, 100 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो उसे समझने के लिए मैं छोटे छोटे से कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, उनको आप समझने का प्रयास करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि डायरेक्ट आपको भी सॉल्यूशन करना सिखा दूंगा, विदाउट पेन सॉल्यूशन करना आपको भी सिखा दूंगा। तो बात करते हैं बच्चों डिजिट्स को लेकर। देखिए, डिजिट की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, डिजिट होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इस तरह से टोटल अगर आप डिजिट्स की बात करते हैं तो कुल मिलाकर ये कितनी डिजिट बन जाती हैं, तो आप बोलेंगे 10 बन जाती हैं। तो 10 डिजिट हमारे पास होती हैं और इनसे हमें नंबर्स बनाने होते हैं। इनसे ही हमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहां से बनाकर लाना है, जिससे कि हम भी देखें और डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दें। तो देखें बच्चों, कैसे हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, या कैसे हम ऐसा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि डायरेक्ट हम भी आंसर निकालना सीख जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आज से आप भी डायरेक्ट आंसर निकालना सीख जाएंगे। बस आप बोर्ड पर देखते चले जाएं, सीखते चले जाएं। मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको 2-3 डिजिट लेता हूं और उनसे आपको समझाना शुरू करता हूं। मान लीजिए मुझसे कोई कहता है कि 3 एंड 4 को लें और इन दो डिजिट का यूज करके आप 2 डिजिट का नंबर बनाएं। तो मैं यहां 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए बच्चों ध्यान से समझना, अगर आपने धीरे धीरे इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझा तो हम बहुत बड़े क्वेश्चंस को भी डायरेक्ट सॉल्व कर रहे होंगे। और मैं 2018 का जो क्वेश्चन है उसे मैं यहां सॉल्व करा रहा हूँ और उसमें भी कुछ एडवांस चीजें ऐड कर रहा हूँ। तो मुझे आप ये बताएं कि मैं यहां फर्स्ट प्लेस पर कितने डिजिट लिख सकता हूं। तो बच्चों 3 लिख सकता हूं या 4 लिख सकता हूं। इसके मतलब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 3 या 4। तो आप कहेंगे यस, आपके पास दो ऑप्शन है। तो आप यहां कहेंगे कि हमारे पास दो ऑप्शन थे। ऐसे सेकंड प्लेस पे कितने लिख सकता हूं, तो मेरे पास यहां भी 4 और 3 दो ऑप्शन थे। तो दो ऑप्शन ये और दो ऑप्शन ये, तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए, 4। इंटू कर देना है। इसका मतलब है कि इन दो डिजिट का यूज करके हम दो डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, तो हम आंसर देंगे 4। अब आप कह रहे होंगे सर ये तो लिखे दो ही दिख रहे हैं। तो बच्चे दो और भी हो सकते हैं, एक तो नंबर 3 3 हो सकता है, एक नंबर 4 4 हो सकता है। इस तरह से देखें कि टोटल कितने नंबर हो सकते हैं, तो आप कहेंगे 4। तो यस, हम इन दो डिजिट का यूज करके दो डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, तो हम कहेंगे 4 नंबर बना सकते हैं। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल और मैं आपको समझाता हूं, आसानी से आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। मान लीजिए कहीं लिखा है 2 3 4। आपसे कोई कहता है इन डिजिट का यूज करें और 2 डिजिट का कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 2 3 4 का हमें यूज करना है और दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि फर्स्ट प्लेस पर हमारे पास कितने ऑप्शन है। हम 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन है। ऐसे ही ये बताएं सेकंड प्लेस पर हमारे पास कितने ऑप्शन है, तो हम 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब 3 ही ऑप्शन और हैं। तो कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, तो आंसर क्या देंगे, 9। क्लियर हो गया कुछ। ऐसे ही बहुत सारी चीजें आप ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल बेटा तीसरा ले लें। मान लीजिए हमसे कोई ये कहता है कि 2 3 4 5 ले लें और आप ये बताएं कि 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं। डिजिट 3 कर लेते हैं। तो बेटा अगर डिजिट 3 कर ले, मुझे बताएं कि यहां लिखने के लिए मेरे पास 1 2 3 4 कितने ऑप्शन है, तो मैं बोलूंगा 4 ऑप्शन है मेरे पास। ऐसे ही दूसरे प्लेस पर यहां लिखने के लिए भी मेरे पास 4 ऑप्शन है और यहां लिखने के लिए भी मेरे पास 4 ऑप्शन है। मैं इंटू कर दूं तो मैं कहूंगा कि कितने नंबर्स बना सकता हूं, तो मैं आंसर दूंगा कि 64 नंबर्स बना सकता हूं। तो आप कहेंगे यस, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट और हमें यहां से समझना है, फिर मैं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा कि जीरो एक ऐसी डिजिट है
कि जिसका यूज हम यहाँ फर्स्ट प्लेस पर नहीं कर सकते। आप कहीं ये लिख रहे हैं कि 02, तो बेटा इसकी डिजिट बोलेंगे एक ही है, बट 20 लिख रहे हैं तो बोलेंगे इसकी डिजिट दो है। क्लियर हो गया? तो जब जीरो का यूज आएगा तो थोड़ा सावधानी से हमें सॉल्यूशन करना सीखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल वहां से भी लेना चाहता हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर कर पाऊं, और फिर मैं चाहता हूं कि एक बड़े कॉन्सेप्ट पर पहुंच जाऊं और डायरेक्ट आज से आपको भी कुछ चीजों को डायरेक्ट सॉल्यूशन करना सिखा दूं। तो देखना बच्चों, आराम से सीखने का प्रयास करना आप लोग। मान लीजिए मुझसे कोई कहता है कि 0257 का यूज करके आप ये बताएं कि 2 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल हैं, कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो मैं क्या करता कि मैं यहां क्या लिख सकता हूं, तो बच्चों मैं जीरो कम से कम नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने अगर यहां जीरो लिखा और फिर मैं 2 लिख दूं तो इसका मतलब 2 डिजिट नहीं रहा। तो मैं जीरो नहीं लिख सकता, तो मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, 1 2 3। तो इसका मतलब है कि मेरे पास यहां 3 ऑप्शन है लिखने के लिए। बट आप यहां जीरो भी लिख सकते हैं, इसका मतलब यहां आपके पास कितने ऑप्शन हैं, तो आप बोलेंगे 4 ऑप्शन हैं। और आप बोलेंगे कि टोटल नंबर कितने लिखे जाएं, तो आप बोलेंगे कि 12 नंबर टोटल लिखे जा सकते हैं। इन 4 डिजिट का यूज करके 2 अंकों की कितनी संख्या लिखी जा सकती हैं, तो आपका रिप्लाई होगा कि 12 लिखी जा सकती है। ऐसे ही थोड़ा और बड़ा कर लें। मान लीजिए हमसे कोई ये कहता कि यहां पर आप जाएं और अब आंसर 3 डिजिट के बताएं कि कितने नंबर हम बना सकते हैं। तो बताएं यहां कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने डिजिट हम यहां इनमें से लिख पाएंगे। तो हम जीरो नहीं लिख सकते, 1 2 3 4 5 कितने नंबर यहां लिख सकते हैं, तो 5 डिजिट यहां लिख सकते हैं हम। अब बच्चों यहां के लिए तो यहां जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, यहां कितने ऑप्शन हो गए, 6 ऑप्शन हो गए। ऐसे बेटे यहां भी कितने ऑप्शन होंगे, तो यहां भी 6 ऑप्शन होंगे। इस तरह से आप ये बताएं कि हम इन डिजिट्स का यूज करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या आंसर देंगे, तो बच्चों यहां से आप बताएं, इंटू कर दें, 5 × 6 30 और 30 × 6 180। तो कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा 180 नंबर बनाए जा सकते हैं। अब बेटा जो क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम मेंस सीजीएल मेंस 2018 में, क्वेश्चन था हाउ मेनी 100 डिजिट, ठीक है, 100 डिजिट नंबर थोड़ा बड़ा कर दिया गया, ठीक है, नंबर आर देयर, यहां 100 अंकों की कितनी संख्या हो सकती है। तो अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आई हैं तो मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि सॉल्यूशन करना ही नहीं पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो बताएं मुझे कि क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर कमेंट करेंगे, जब भी इस वीडियो को देखेंगे अपना रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो मैं आपकी बात करता हूं एक तो उन क्वेश्चंस की जो बेटा मेंस 2018 में आ चुके हैं और आ सकते हैं आगे भी, जो मेंस 2019 देने जा रहे हैं उनके लिए भी क्वेश्चंस मैं यहां से तैयार कर देता हूं, वो भी थोड़ा सा सावधानी से। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इस वीडियो को भी आप शेयर कर देंगे, कमेंट भी करें और लाइक भी करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचेगा तो सबको बच्चों का बेनिफिट भी मिलेगा और हमें भी जानकारी मिले कि जो हम लोग कर रहे हैं काम इसका फीडबैक क्या है और क्या आप लोग सोचते हैं। अब ध्यान से सुनना है क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट अब आपको समझाने जा रहा हूं। ये बेटा आपके आया था एसएससी सीजीएल मेंस 2018, 18 या 17 चेक कर लेना, आई थिंक 18 में आया है। क्वेश्चन क्या था, इस तरह से क्वेश्चन था, हाउ मेनी 100 डिजिट, पॉजिटिव भी लिखा था, हालांकि पॉजिटिव की आवश्यकता नहीं है, नंबर्स आर देयर। तो हमें बताना था 100 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है, 100 अंकों की संख्याएं कितनी हैं, 100 अंकों की संख्याएं। अब बेटा यहां से हमें यह बताना है कितनी है, 100 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं ये हमें बताना है। तो बच्चों कैसे समझाएं, कैसे हम समझें। अब इन्होंने ये नहीं कहा डिजिट क्या लें, इसका मतलब है कि ये सारी डिजिट हम ले सकते हैं। ध्यान से समझना क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व कराना नहीं है, मेरा टारगेट है कि मैं आपको बेटा कॉन्सेप्चुअल तैयार कर दूं और जब कितनी भी डिजिट आए आप आंखों से आंसर कर दें। तो ये क्वेश्चन नंबर मैं जो सीरीज चला रखी है मैंने उसका बेटा 201 है, 201 नंबर है, ठीक है। इसी में मैं क्वेश्चन ऐड करता चला जाऊंगा और आपका कमेंट जरूर चाहूंगा, फीडबैक जरूर चाहूंगा, क्योंकि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मुझे यह बताएं कि यहां मुझे 100 डिजिट लिखनी है। अब मैं 100 डिजिट लिख तो सकता नहीं, बट मैं यहां एक अनुमान लगा सकता हूं कि ये 100 डिजिट रही होंगी। ये मान लेते हैं कि 100 डिजिट रही होंगी। अब ये बताएं क्या मैं फर्स्ट प्लेस पे जीरो लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे ये नहीं लिख सकते हैं।
क्योंकि अगर हमने फर्स्ट प्लेस पे 0 लिख दिया तो 100 डिजिट बचेगा ही नहीं। तो 0 लिख नहीं सकता, तो मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? तो मैं बोलूंगा कि फर्स्ट प्लेस पे लिखने के लिए 9 ऑप्शन मेरे पास हैं। तो आप कहेंगे यस 9 ऑप्शन आपके पास हैं सर। अब मैं यहां से आपसे बात करने लगूं कि अगर मैंने एक डिजिट हटा दी तो ये कितनी डिजिट बची हैं? तो आप कहेंगे 99 टाइम्स और बचा हुआ है सर अभी, क्योंकि कंप्लीट तो हमें 100 करना है। अब मैं यहां कितने डिजिट लिख सकता हूं? तो इनमें से कोई भी डिजिट लिख सकता हूं। तो मेरे पास कितने ऑप्शन हो गए हैं लिखने के लिए? तो आप बोलेंगे सर 10 ऑप्शन है। अब ये 10 10 10 10 10 10 कितने बार लिखा जाएगा? तो क्या ये 99 टाइम्स लिखा जाएगा? तो आप कहेंगे यस 99 टाइम्स लिखा जाएगा। तो ये बताएं कि 100 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं? तो हम 9, अब ये बताएं 9 इंटू ये 10 कितनी बार लिखा है? 99। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? 99। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बट ये कॉन्सेप्ट ही मुझे यहां से भी आगे बढ़ के कुछ और भी सिखाना है। तो आपका फीडबैक जरूर चाहूंगा और जल्दी ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक शेयर भी करते रहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हुआ होगा। मैंने यहां 9 क्यों लिया, इसका रीजन मैं दोबारा बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं यहां 0 नहीं ले सकता। अब 0 क्यों नहीं ले सकता, इससे पहले मैंने आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल देके चीजों को समझा दिया है कि 0 क्यों नहीं ले सकता हूं। अगर मैंने यहां 0 लिया तो 100 डिजिट नहीं बचेगा। बट अब बच्चे वो ये भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट सेशन में जाके वो कहते हैं 1000 डिजिट ले लें। तो हमें तो एक ऐसा स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट बनाना होगा कि वो डिजिट कुछ भी कह दें, हम डायरेक्ट आंसर दे दें। तो उसके लिए वर्क करना है बच्चों। तो मैं इसलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, पहले इस क्वेश्चन को आपको करा दूं और 1000 अंकों की बात कर लूं। तो मुझे ये बताएं कि जब मैं यहां पहले पे 9 ले चुका हूं तो क्या ये 999 टाइम्स होगा? तो आप कहेंगे यस। तो यहां पावर 999 ही तो आ जाएगी, और क्या कुछ अंतर होना है? कुछ नहीं अंतर होना है। इसका मतलब है कि यस एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन सकता है और आप भी इसे आंखों से कर सकते हैं। कैसे, उसे देखें और समझें। देखिए मैं यहां इसे एन के लिए कर देता हूं, एन के लिए कर देता हूं। इसका मतलब है कि एक ऐसा रिजल्ट बना देता हूं कि कोई डिजिट बोले और आप उसे क्वेश्चन कंप्लीट भी बोलने ना दें और उससे पहले ही आप आंसर बोल दें। तो यस ऐसा संभव है। मान लीजिए इसको नेक्स्ट 30 बना लें, एन की बात करते हैं, एन अंकों। अब एन की तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है। तो यस हो सकता है। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं फर्स्ट प्लेस की बात करूंगा तो आप कहेंगे 0 नहीं लिखना, तो मेरे पास कितने ऑप्शन लिखने के हैं? तो आप कहेंगे सर 9 ऑप्शन आपके पास लिखने के हैं। अब इससे आगे जितने भी होंगे उसमें मेरे पास कितने ऑप्शन लिखने के होंगे? तो मैं कहूंगा कि ईच में 10 10 10 होंगे। बट ये कितनी बार बचा है? टोटल बेटा n डिजिट है, एक डिजिट लिखी जा चुकी है, तो ये n-1 डिजिट बची है। तो आप कहेंगे यस n-1 डिजिट बची है। और 10 अगर n-1 टाइम, देखें 10 अगर 2 बार इंटू करता है तो 10 पर 2 पावर होती है, 10 3 बार इंटू करता है तो 3 पावर होती है। अब मैं कह रहा हूं कि 10 यहां n-1 टाइम्स इंटू करेगा तो बेटा 10 पर पावर n-1 हो जाएगी। तो आप कहेंगे यस 10 पर पावर n-1 हो जाएगी सर। इसका मतलब हो गया कि सॉल्यूशन की नीड नहीं है, आज से आंखों से करना आप भी सीख जाएंगे। बस आप मुझे ये बता दें कि एक तो 9 आएगा और 10 पर पावर n-1। इसका मतलब है कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल गया कि आंसर होगा ऑलवेज 9 इंटू 10 की पावर n-1। अब वो कुछ भी तो हमसे फाइंड करा लें, 10 डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट, 500 डिजिट, 1000, कुछ भी करा लें, हमें पेन नहीं चलाना है। हम डायरेक्ट उसका विदाउट पेन आंसर दे सकते हैं। ऐसी उम्मीद मैं आपसे भी करता हूं। तो ऐसी उम्मीद मैं आपसे भी करता हूं। आप मुझे यहां से अब ये बता दें कि मान लीजिए क्वेश्चन कुछ भी बना लें, यहां जाएं और वो कहें नेक्स्ट क्वेश्चन में बना देता हूं, वो हमसे कहते हैं कि आप 20 डिजिट्स बनाएं, तो मैं सिर्फ इतना ही तो करता कि n की वैल्यू 20 पुट कर देता, n को वो 20 देते। अगर 20 अंकों की इतनी संख्याएं हो सकती हैं तो मैं आंसर देता n 9 इंटू 20-1। इसका मतलब मैं आंसर देता 9 इंटू 9, 9 इंटू 10 की पावर 19। अब मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी बच्चे को पेन नहीं चलाना होगा, कम से कम इस कॉन्सेप्ट को लेकर। अगर वो जो भी डिजिट देना चाह रहे हैं आप सिर्फ यहां पुट कर दें, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा है तब तक आप सॉल्यूशन भी कर दें और बताएं कि यस हमने रामदेव भाटी सर से सीखा है, ताकि उनको भी ये सीख जाए कि डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन संभव है अगर कॉन्सेप्चुअल अपने आप को आपने इस तरह से रेडी किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी आप सभी लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, अपना फीडबैक भी देंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, बट थोड़ा और एडवांस लेवल सोचें, क्या उसमें भी कुछ कंडीशंस और लगा सकते हैं? तो यस लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं कि बेटा ये तो सिर्फ नंबर की बात हो गई है, अब नंबर भी दो तरह के होते हैं।
नंबर इवन हो सकते हैं, नंबर बच्चों ऑड भी हो सकते हैं। तो नंबर जब इवन हो जाए तब क्या करें, जब नंबर ऑड हो जाए तब क्या करें, उन पे भी बात आप जी कर लेते हैं। फिर उसके बाद भी कंडीशन हो सकती है कि वो ये कहें ईच डिजिट ऑड है, ईच डिजिट इवन है, जो वो भी क्वेश्चन मैंस 2018 में आ चुका है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे भी आप मैं सीरीज के माध्यम से आपको इसको भी कंप्लीट कराऊंगा। जो आज होगा उसे आज कराएंगे और जो बचेगा उसे नेक्स्ट में भी कराएंगे, और कंप्लीट होता है तो बहुत अच्छी बात होगी अगर आज ही कंप्लीट होता है। तो इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अब आपको क्या समझाना चाहता हूं उसे ध्यान से समझने का प्रयास आप यहां बोर्ड पर करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आसानी से मैं आपको चीजें क्लियर कर दूंगा। 205 मैं यहां पर क्या आपको समझाना चाहता हूं वो आप यहां समझने का प्रयास करें। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आता है, ध्यान दें 2019 वाले क्वेश्चन आएगा वहां पर, हाउ मेनी एन ले लेता हूं मैं, एन डिजिट इवन नंबर लगा देता हूं, यहां इवन नंबर्स आर देयर, ठीक है। एन अंकों एन अंकों की एन अंकों की एन अंकों की सम संख्याएं, बस इतना यहां लगा दें, एन अंकों की सम संख्याएं कितनी है। अब ध्यान से समझना और मुझे यहां से कॉन्सेप्ट बनाते हुए देखें ताकि आप भी सीख जाएं कि कैसे मैंने कॉन्सेप्ट बनाया। पर मैं उम्मीद करता हूं आफ्टर 10 मिनट आपका पेन नहीं चलने दूंगा और आपको आंसर डायरेक्ट दे दूंगा। तो आए और सीखें बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सीखेंगे। मुझे बताएं कि इवन होना कब नेसेसरी है। इवन के लिए लास्ट डिजिट का 0 2 4 6 8 में कुछ भी होना नेसेसरी है। तो मुझे बताएं कि लास्ट में यूनिट प्लेस पर कितने ऑप्शन हैं लिखने के, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 ऑप्शन लास्ट में लिखने के हैं। तो आप कहेंगे यस सर ऐसा ही होना चाहिए। अब मुझे आप ये बताएं कि स्टार्ट हम किससे करें, तो स्टार्ट आप किसी से भी करें, इस बात का फर्क इवन नंबर पर नहीं पड़ता है, बट कम से कम हम स्टार्ट जीरो से नहीं कर सकते हैं। अब जीरो से नहीं कर सकते हैं तो यहां पॉसिबिलिटीज कितनी है, 9। अब आप ये बताएं कि एक डिजिट मैंने यहां हटा दी है, एक डिजिट यहां हटा दी है, तो बीच में कितनी डिजिट बची हैं, तो आप कहेंगे n-2 डिजिट्स बची हैं। तो आपका रिप्लाई होगा यस, क्योंकि टोटल डिजिट n है। एक हमने पहली वाली हटा दी है, एक पीछे वाली हटा दी है, एक आगे से हटा दिया, एक पीछे से हटा दिया है, तो बीच में कितना बचा, n-2। अब यहां कितनी कितनी पॉसिबिलिटी रही होंगी, तो बेटा यहां तो कुछ भी लिख दें, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो इवन है या ऑड है, बीच में लिखे नंबर से, ठीक है। तो यहां कितनी कितनी पॉसिबिलिटी, तो ईच पे 10 10 10 10 10 10 यहां पॉसिबिलिटीज रही होंगी। तो इस तरह से मुझे बताएं कि इसका होना और इसका होना तो नेसेसरी है, तो आप कहेंगे यस नेसेसरी है इन दोनों का होना। तो ये तो हो गया बच्चों 45 इंटू करके। अब ये 10 कितनी बार लिखा है, तो n-2 टाइम्स लिखा है, अब पावर भी यही आ जाएगी। तो इस तरह से बच्चों यहां मैंने एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट सीख लिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस रिजल्ट को आप ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और बच्चों को सिखाएं, जिससे कि बच्चों को भी पेन चलाना ना पड़े और डायरेक्ट वो भी आंसर आज से देना सीख जाएं। तो जब भी आपसे कोई ये कहता है कि n अंकों से कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो आपका रिप्लाई होना चाहिए 45 इंटू 10 की पावर n-2। तो आप कहेंगे यस यही होना चाहिए। इसी केस में अगर मैं बेटा इवन की जगह ऑड चला जाता, तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ना था, आंसर तब भी यही होने वाला है। क्यों, उसे भी सीख लें, बट क्वेश्चन तो अलग है, आंसर तब भी यही होगा। क्योंकि अब यहां ये तो नहीं होंगे ऑड करना है, पॉसिबिलिटी क्या होगी 1 3 5 7 9 लिख सकते हैं, बेटा लिख तो यही तो सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो 5 डिजिट की बची ना, और यहां 0 लिख नहीं सकते, यहां 9 बची, इट मींस यहां n-2 बची। तो इवन हो या ऑड हो आपके लिए आंसर एक जैसा है, डायरेक्ट कहें 45 इंटू 10 की पावर n-2। तो उम्मीद करता हूं 3 कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको क्लियर करे कि n अंकों से कितनी संख्याएं बनती हैं, आंसर दें n 9 इंटू 10 की पावर n-1। n अंकों से कितनी सम संख्याएं बनती हैं, तो आंसर दें 45 इंटू 10 की पावर n-2। कितनी विषम संख्याएं बनती हैं, तब भी आंसर दें 45 इंटू 10 की पावर n-2। 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किए हैं। मैं आगे भी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बन सकते हैं जो पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है कि वो ये कहें ईच डिजिट इवन, ईच डिजिट ऑड, वो भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस लिखना चाहूंगा जिससे कि आपको चीजें समझ में आए और हम आगे बढ़ें। 207 मान लीजिए क्वेश्चन को बेटा इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान देना एक मिनट के लिए, और आपसे क्वेश्चन किया जाता है, तो मैं नहीं समझता आज के बाद आप पेन चलाएंगे और पेन चलाने की नीड आपको रह जाएगी। मान लीजिए वो हमसे ये कहते हैं हाउ मेनी 100 डिजिट
ठीक है, इवन नंबर्स, हाउ मेनी 100 डिजिट इवन नंबर्स, 100 अंकों की सम संख्याएं कितनी हैं? तो मुझे डायरेक्ट आंसर देना चाहिए 45 इंटू 10। ये कितनी डिजिट है? 100। मैंने बताया n माइनस टू, तो 100 माइनस टू, इसका मतलब है मैं आंसर दे दूं 45 इंटू 10 की पावर 98। तो यस, आप भी, मैं समझता हूं कि बहुत आसानी से इस कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे और आराम से मैं कह सकता हूं कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आ गया होगा। अब बात करते हैं बेटा कि इसी क्वेश्चन को मान लीजिए 8 इवन की जगह ऑड करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आंसर सम में हो या विषम में हो, आपसे उम्मीद करता हूं दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी और दोनों ही बहुत आसानी से आपको क्लियर भी हो गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 3 कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको क्लियर कर दिए हैं कि n अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, n अंकों से कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, n अंकों से कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 2 कॉन्सेप्ट और इसमें हैं, उनको भी मैं चाहता हूं कि अभी इसके साथ साथ ही मैं आपको करा दूं। मैंस 18 जितने बच्चों ने दिया होगा, 2 क्वेश्चन वहां पर आए थे। एक तो आया था कि 100 डिजिट से कितने बन सकते हैं, कितनी संख्याएं बन सकती हैं। एक आया था कि 3 डिजिट से ईच डिजिट को ऑड रखें तब कितनी बन सकती हैं। तो क्वेश्चन क्या था, पहले मैं वो लिखना चाहता हूं और फिर मैं आपको उसको समझाना चाहता हूं। 2 क्वेश्चन मैं वहां से भी लिखना चाहूंगा, ये भी मैंस 18 में आया था बच्चों, तो इसे भी मैं आराम से आपको समझा दूं और इसके लिए भी रिजल्ट बना दूं। पहले मैं क्वेश्चन लिखना चाहूंगा कि क्वेश्चन क्या आया था, उसे यहां पर आप देख लें। 209 क्वेश्चन इस तरह से आया था बच्चों, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, और आपसे एक एक्स्ट्रा लाइन वहां लगा दी थी, इन विच ऑल डिजिट्स ऑल द डिजिट्स आर ऑड। ये क्वेश्चन भी आपके बेटा आया हुआ है मेंस 2018। क्वेश्चन क्या करना चाहते हैं, हिंदी वाले भी बच्चे थोड़ा समझ लें। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं जिसकी प्रत्येक अंक विषम संख्या होनी चाहिए। अब हमें 2 चीजों की लिमिट आ चुकी है हमारी, देखें इसको भी समझते हैं। देखिए, हमें एक तो 3 डिजिट जाना है, 3 डिजिट जाना है ओनली, यस 3 डिजिट जाना है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि यहां कितनी पॉसिबिलिटी है आपके पास कि आप इस डिजिट ऑड लेनी है। डिजिट ऑड लेनी है तो इसका मतलब सिर्फ वो कहना चाहते हैं आप 1, 3, 5, 7 और 9 का ही यूज करेंगे, सिर्फ ओनली। तो यस, हम कर सकते हैं, तो बहुत ही इजी सॉल्यूशन हो गया। बेटा यहां लिखने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तो हम कहेंगे 5, इनमें से कोई भी डिजिट लिख सकते हैं हम यहां। ऐसे हम ये कहें कि यहां भी 5 और यहां भी 5, इस तरह से बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन ही तो था ये बताएं कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसका प्रत्येक अंक विषम है, तो हम आंसर देंगे 125 संख्याएं। क्लियर हो गया, बहुत आराम से मैंने समझाया है, बहुत आसानी से आपको समझ में भी आया होगा। अब इसी का जस्ट अपोजिट सोचें कि वो क्वेश्चन ये भी तो दे सकते हैं कि प्रत्येक संख्या सम संख्या हो, तो उसमें थोड़ा सावधानी से सॉल्यूशन करना है, क्योंकि वहां आपको बचना होगा सॉल्यूशन में, थोड़ा समझना होगा सॉल्यूशन में। कैसे, मान लीजिए 210 में क्वेश्चन यहां बना दूं और वो क्वेश्चन इस तरह से देते कि यहां कहें 3 डिजिट नंबर्स एंड ऑल डिजिट्स आर इवन। अब कैसे करें, अगर वो कहें कि ऑल डिजिट्स आर इवन, तो बच्चों यहां क्या हो गया, उसको समझने का प्रयास आप यहां पर करें। कैसे, देखना, अगर इवन की बात होगी तो 2, 0, 2, 4, 6 एंड 8, अब हम ये ले सकते हैं, बट डिजिट हमें 3 रखनी है। तो बच्चों यहां सावधानी क्या है कि मैं जब इस प्लेस फर्स्ट पर बात कर रहा हूं, तो बच्चों मैं यहां 0 नहीं लिख सकता, क्योंकि फिर डिजिट 3 नहीं रहेंगी। तो मैं अगर यहां 0 नहीं लिख सकता तो मेरे पास पॉसिबिलिटी सिर्फ 4 बची, और मैं अगर यहां की बात करूं तो पॉसिबिलिटी 5 बचेंगी, यहां भी 5 बचेंगी, और इस तरह से आप कहेंगे तो कहेंगे कि 100 नंबर ऐसे संभव हो सकते हैं जिनकी ईच डिजिट इवन होगी और 3 डिजिट में वो नंबर होने चाहिए, तो वो नंबर आप कहेंगे कि 100 ऐसे हो सकते हैं। बट हमें तो एक कॉन्सेप्ट चाहिए, हमें सिर्फ इन क्वेश्चंस को नहीं रटना है। तो क्वेश्चंस को नहीं रटना है, आपको भी ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए कि आप भी डायरेक्ट विदाउट पेन करना चाहते हैं, तो आप यहां 10 मिनट और अभी देखते रहें, मैं बहुत आराम से आपको विदाउट पेन यहां पहुंचा दूंगा। कैसे, तो देखें बच्चों, आप किसी डिजिट को कर रख के कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते, बट ये तो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने आपको कराए। मान लीजिए यहां एन डिजिट की बात करते हैं और फिर सीखना चाहते हैं
देखें कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। 211 मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आता, हाउ मेनी एन डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच ऑल द डिजिट्स आर ऑड। ठीक है, अब एन डिजिट है, अब हमें तो नहीं पता एन कितनी है, 2 4 10 20 50 कुछ भी तो दे सकते हैं, क्योंकि अगर 2018 में 3 डिजिट के लिए आया है तो हो सकता है 2019 में बेटा 300 डिजिट के लिए आ जाए। तो आप कहेंगे आप तो नहीं कर पाएंगे, तो सीखें कैसे कर पाएंगे। तो मुझे आप ये बताएं कि मुझे यहां डिजिट एन लेनी है, तो यस ये मान लेते हैं एन डिजिट्स हैं। अब मुझे सिर्फ ऑड डिजिट्स रखनी है, तो मेरे पास ऑप्शन 1 3 5 7 9 का है। अब ये बताएं कि क्या ईच पॉसिबिलिटी 5 होगी, तो आप कहेंगे यस, और कितने टाइम्स, तो n टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आज के बाद कभी सॉल्यूशन नहीं करेंगे। अगर ये टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो स्टैंडर्ड रिजल्ट सीखें, डायरेक्ट कहें कि 5 की पावर n आंसर होगा, नो सॉल्यूशन। आंखों से आप भी करना सीखें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें, अपना फीडबैक भी दें। और फीडबैक में एक चीज देना बिल्कुल ना भूलें कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है कि इस तरह से भी इस कॉन्सेप्ट को किया जा सकता है। अब मुझसे बेटा इस क्वेश्चन से पहले मैंने लिखा था 3 डिजिट, तो आंसर मैं कह देता हूं यहां 5 की पावर 3। अब मान लीजिए 212 क्वेश्चन वो इस क्वेश्चन को इस तरह से दे जाते हैं आपको, वो आपसे क्वेश्चन करते इस तरह से, हाउ मेनी 100 डिजिट नंबर आर देयर इन विच ऑल द डिजिट्स आर ऑड। 100 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनकी प्रत्येक अंक विषम है, विषम संख्या है। अब ये बताएं मुझे कि सिर्फ मुझे इतना ही तो लिखना था, आंसर हो गया, मुझे पेन भी नहीं चलाना पड़ता, मैं आंसर दे देता। अब वो ये कहते हैं मान लीजिए कि नेक्स्ट कर दें कि 1000, तो बच्चों यहां 1000 कर देते। अब क्या फर्क पड़ना है कि वो 10 कहें 20 कहें 1000 कहें, कुछ नहीं फर्क पड़ना है। तो बच्चों देखें ध्यान से सुने, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। वो ये कहें कि एन डिजिट से कितने नंबर बनते हैं, तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको, 9 इंटू 10 की पावर n माइनस 1। एन डिजिट से कितने ऑड नंबर विषम संख्याएं बनती हैं, तो बेटा 45 इंटू 10 की पावर n माइनस 1, सॉरी 45 इंटू 10 की पावर n माइनस 2। और ऐसे ही अगर ऑड विषम हो या विषम हो, दोनों में एक जैसा है, 45 इंटू 10 की पावर n माइनस 2। ऐसे अब यहां सीख लें ईच डिजिट ऑड इवन में यहां आंसर अलग है, तो यहां सीखना पड़ेगा अलग अलग। ईच डिजिट ऑड, तो आंसर हो गया 5 की पावर n। अब वो चाहे 10 है 20 है 30 है 40 है 50 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ईच डिजिट इवन, इस पे भी थोड़ा वर्क कर लेते हैं कि ईच डिजिट इवन आए बच्चों, तब हमें कैसे इस कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए भी डायरेक्ट रिजल्ट कर लें, डायरेक्ट रिजल्ट सीख लें क्या है, फिर मैं इन सबको एक साथ भी लिखकर समझा दूंगा आपको कि कैसे आप इन्हें एक साथ भी समझ सकते हैं, एक साथ भी सीख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए 214 आपके पास एक क्वेश्चन होता, हाउ मेनी एन डिजिट नंबर आर देयर इन विच ऑल द डिजिट्स आर इवन। तो बच्चों देखें कैसे हम करते हैं। एन अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिसकी प्रत्येक अंक सम संख्या है, प्रत्येक अंक सम। तो बच्चों ऑप्शन क्या है, 0 2 4 6 8, ये 5 डिजिट है। अब हमें एन डिजिट का नंबर चाहिए, तो एन डिजिट हमें तो नहीं पता एन का वैल्यू क्या है, कुछ भी आ सकती है। बट ये बताएं कि क्या मैं यहां पर, बच्चों ये 5 ऑप्शन जरूर हैं, बट क्या मैं यहां 5 लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे नहीं, आप सिर्फ 4 लिख सकते हैं, आप सिर्फ 4 लिख सकते हैं। अब बच्चों जितनी भी ये बची हुए हैं, इनमें से सभी में 5 5 5 5 ऑप्शन होंगे, बट ये कितनी डिजिट बची, तो n माइनस 1 डिजिट बची। तो इस तरह से अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि n अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जिसका प्रत्येक अंक सम है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 4, तो आएगा यहां पर इंटू 5 की पावर कितनी, n माइनस 1, 5 की पावर n माइनस 1। यस, तो इस तरह से आप मुझे बता दें कि क्या इसके लिए भी हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट सीख लिया, 4 इंटू 5 की पावर n माइनस 1। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि फर्स्ट टाइम आपने देखा भी होगा। ठीक है, अगर मैथ्स स्पेशल बैच मेरा पढ़ा है तो मैंने उसमें जरूर कराया है इसको, बट अगर नहीं पढ़ा है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा। अब ओवरऑल क्या है मैं उसको आपको समझाना चाहूंगा, पहले मैं इस सेशन को यहां पर कंप्लीट कर दूं। मान लीजिए वो हमसे कहते हैं कि 50 डिजिट चाहिए हमें, ठीक है, और तो हम आंसर क्या देते हैं, 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 49, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो
तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, बट मैं सभी को एक साथ लिखना भी चाहूंगा जिससे कि आपको ये चीजें क्लियर हो पाए कि मैंने आज आपको क्या समझाया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2018 मेंस में आया है, तो 19 वाले मेंस वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि इन 5 पॉइंट्स को यहां से सीख लें जो मैंने आज कराए हैं, क्योंकि इनमें कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डायरेक्ट आ सकता है और कोई भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट 2 नंबर आपको दे सकता है, कुछ नहीं, विद इन 5 to 10 सेकेंड वो आप भी समझ पा रहे होंगे। क्या क्या पॉइंट मैंने आज आपको समझाए वो आप यहां समझें। फर्स्ट, आपसे कोई कहता है हाउ मेनी एंड डिजिट नंबर्स, सिर्फ आपसे ये कहता है, ठीक है, तो आप वहां आंसर देंगे 9 इंटू 10 की पावर n माइनस 1। n अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो आंसर देंगे 9 इंटू 10 की पावर n माइनस 1। दूसरा पॉइंट मैंने समझाया कि वो कहें हाउ मेनी n डिजिट इवन नंबर, अगर वो कहें इवन नंबर फिर आंसर देंगे 45 10 की पावर n माइनस 2, ठीक है। n अंकों की कितनी सम संख्याएं हैं, तो आंसर देंगे 45 इंटू 10 की पावर n माइनस 2। वो कहें हाउ मेनी n डिजिट, ठीक है, ऑड नंबर्स, तब भी आंसर इसी को देंगे 45 इंटू 10 की पावर n माइनस 2। नेक्स्ट, अगर वो आपसे कहते हैं, इस पॉइंट को ध्यान से समझ लें, हाउ मेनी n डिजिट नंबर्स, ठीक है, इन विच ऑल द डिजिट्स आर, अगर वो ऑड कहें, ध्यान से सुनना, तब तो आंसर होगा 5 की पावर n। n अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसकी प्रत्येक अंक विषम है, तो आंसर देंगे 5 की पावर n। अगर वो ये कहें, इसी को रिपीट करके मैं लिख देता हूं, हाउ मेनी n डिजिट नंबर्स इन विच, बस लास्ट में कहें इवन, तो ऐसी कंडीशन में आंसर क्या देंगे 4 इंटू 5 की पावर n माइनस 1। ये बेटा जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं, अगर आपने इन्हें कॉन्सेप्चुअल पढ़ने का प्रयास किया तो मैं नहीं समझता किसी भी क्वेश्चन में पेन चलाने की आवश्यकता है। विदाउट पेन आप भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये आपको लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने बेटा बहुत मेहनत की है और तब जाकर इन चीजों को बनाया है, जिससे कि आपके लिए इस तरह की चीज बनाई जाए कि आप भी विदाउट पेन इनका सॉल्यूशन सीख जाएं। तो एक बार मैं रिपीट करता हूं, फिर इसके बाद एंड करेंगे कि आपसे कोई कहे एन अंकों की कितनी संख्या है, आंसर 9 इंटू 10 की पावर n माइनस 1। आपसे कोई कहे एन अंकों की सम संख्या है, तो कहेंगे 45 इंटू 10 की पावर n माइनस 2। आपसे कोई कहे एन अंकों की कितनी विषम संख्या है, तो आप आंसर देंगे 45 इंटू एन की पावर n 45 इंटू 10 की पावर n माइनस 2। आपसे कोई कहे n अंकों की कितनी संख्या है जिसका प्रत्येक अंक विषम है, तो आप कहेंगे 5 की पावर n। आपसे कोई कहे n अंकों की कितनी संख्या है जिसका प्रत्येक अंक इवन है, तो आप कहेंगे 4 इंटू 5 की पावर n माइनस 1। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा होगा। सभी बच्चे लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक देना ना भूलें कि आपको ये जो सीरीज चलाई जा रही है, बीच में जरूर कुछ दिन बेटा वीडियोस नहीं बन पाई थी, कुछ प्रॉब्लम थी, बट आप ट्राई करेंगे कि हम इसमें आपको वीडियोस आगे भी कंटिन्यू देते रहें। आप अपना फीडबैक जरूर देंगे कि क्या आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को बहुत सोच समझ कर बनाया गया है और अभी तक मार्केट में इस कॉन्सेप्ट के रिलेटिव बहुत सारी चीजें अभी नहीं है। तो दैट्स ऑल बच्चों, एंजॉय करें, खुश रहें, खुश रखें, अपना फीडबैक जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय बच्चों, आगे भी आपको इसी तरह के कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। अगर आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें रामदेव भाटी के नाम से, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर भी करें। बाय बाय बच्चों।